चलो ध्यान दो, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन, ठीक है। चैप्टर तुम्हारे 10 क्लास में इस नाम से आया, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। बट इसके अंदर बहुत सारा चीज जो पढ़ोगे वो लगभग तुम्हारे लिए मतलब तुम जानकारी हो उससे, बट उसको खाली यहाँ पर सबको एक जगह पर करके समझना है। अब ये चैप्टर अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो हो सके 1-2 दिन अधूरा सा लगेगा थोड़ा सा, क्योंकि जब तक हम लोग अच्छे से जो इसका मेन है ब्रेन तक एक बार नहीं पढ़ेंगे तब तक दिक्कत होगा, ठीक है। इसमें जो चैप्टर तो यही है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो एक बार प्लांट्स में पढ़ना होगा और एक बार एनिमल्स में, ठीक है। कंट्रोल कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है हम लोग किसी चीज को कंट्रोल कैसे करते हैं, या फिर कोई काम कर क्यों पा रहे हैं, और करने के पीछे कोऑर्डिनेशन हमारा क्या बन रहा है, ठीक है। जैसे मान लो अगर हम बैठे हैं क्लास में, अपने दोस्त को बुलाना चाहें, चिल्लाएंगे, काम करना पड़ेगा कि चिल्लाना पड़ेगा। ऐसा चिल्लाएंगे कि खाली वही सुने बगल वाला, या फिर और कोई नहीं सुने। लोग ऐसा करते हैं। मतलब अगर हमको अगर अपने दोस्त को आवाज़ लगाना है तो हम लोग आवाज़ लगाते हैं उसको, टीचर नहीं सुने वो सुन के हमारा काम हो जाए, तो काम रहा हमारा चिल्लाने का। हम लोग इसको इतने कंट्रोल्ड वे में किए, कितना चिल्लाना है कितना नहीं, कितना तेज बोलना है कितना नहीं, हमको मालूम है। हम लोग उसको क्या कर रहे हैं, कंट्रोल करके बोल रहे हैं। अगर हम लोग किसी गर्म चीज को छू रहे हैं तो हाथ हट रहा है, तो ये हाथ किसी के द्वारा कंट्रोल हुआ। भाई डायरेक्ट कंट्रोल कोई नहीं आके कर लिया, कोऑर्डिनेशन वे में हुआ। कोऑर्डिनेशन मतलब साथ से, किसी के साथ से, किसी के हेल्प से ऐसा हो पाया। इस चीज को भी हम लोग देखेंगे एक बार प्लांट है एनिमल में। तो जो भी लिविंग बींग होते हैं ना, उन्हीं में ये कंट्रोल कोऑर्डिनेशन दिखेगा पहली बार, ठीक है। तो चैप्टर का हिस्सा कहीं कभी ना कभी तुम लोग पढ़े हो कुछ ना कुछ, ठीक है। तो चैप्टर को अभी हम रीड आउट डालने को बोले, अगर डालता तो कुछ ना कुछ दिखता, ठीक है। तो जब रीड आउट करोगे तो तुम लोग को पता चलना चाहिए कुछ। तो सबसे पहले चैप्टर में है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ये ज्यादातर हमारे लिविंग थिंग्स के लिए ही पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। हमारे लिविंग थिंग के पास एक स्पेशल प्रॉपर्टी है, बहुत सारा प्रॉपर्टी है, रिप्रोड्यूस करने का, ग्रो करने का, ठीक है, मूव, खाना खाना है, सांस लेना, सब तरह का प्रॉपर्टी है। एक खास तरह का भी प्रॉपर्टी अवेलेबल है, इसको बोलते हैं स्टिमुलस करने का, है ना। स्टिमुलस पढ़े हो पहले, स्टिमुली पढ़े हो 7 क्लास के 7 क्लास में, ठीक है, लिविंग एंड लिविंग। देन तो ये होता है रिस्पॉन्ड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। देखो चैप्टर को पूरा का पूरा चैप्टर स्टिमुलस पर ही, ठीक है। ये चैप्टर लग रहा है अजीब सा, बट ये पूरा चैप्टर ले देकर स्टिमुलस पे है। और वो लिविंग थिंग का एक प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। लिविंग थिंग का एक प्रॉपर्टी होता है रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। कहने का मतलब गर्मी आता है तो हम लोग समर क्लोथ पहनने लगते हैं, है ना। ठंडा आया क्या हुआ, तुरंत विंटर क्लोथ पे आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि बाहरी इन्वायरमेंट चेंज हुआ और उसको हम लोग रिस्पॉन्स कर रहे हैं स्वेटर पहन के। फिर गर्मी आया तो बाहरी इन्वायरमेंट चेंज हुआ, हम लोग रिस्पॉन्स कर रहे हैं उसको स्वेटर हटा के, फिर जो भी पहनते हैं सो गर्मी होता है। तो ये लिविंग थिंग के तरह ऐसे कैरेक्टरिस्टिक, तुमको मारे तुम ऐसे ऐसे करने लगते, चोट लग गया, है ना, रोते हैं, दर्द फील करते हैं। क्यों? बाहरी चेंज हो रहा है, इन्वायरमेंट में क्या हो रहा है, कोई तुम पर चोट किया, उस चीज को तुम फील कर पाए, रोए, दुख हुए, ठीक है, चोट लगा, तो उसको बोलते हैं हम लोग स्टिमुलस। स्टिमुलस मतलब होता है बाहरी चीजों का रिस्पॉन्स करना। अब पत्थर पे मारेंगे तो पत्थर रिएक्ट करेगा नहीं, ठीक है। तो कोई भी नेचर में घटना हो रहा है, मतलब कोई भी हम लोग काम कर रहे हैं, हम लोग चल रहे हैं, लिख रहे हैं, ठीक है, बोल रहे हैं, कोई एनिमल अगर कुछ काम कर रहा है, इवन प्लांट ग्रोथ कर रहा है, तो अभी हम लोग एनिमल पे पढ़ रहे हैं। अभी हम लोग कर रहे हैं कंट्रोल कोऑर्डिनेशन इन एनिमल, अभी फिर से पढ़ना होगा कंट्रोल कोऑर्डिनेशन इन प्लांट। एंड यही चीज रहेगा उसमें भी, स्टिमुलस उसमें भी आता है। प्लांट भी कोई को देखते हो, प्लांट को छूते हैं तो मुरझा जाता है, वो स्टिमुलस को करता है, ठीक है। प्लांट हमेशा सन की ओर ग्रो करता है, वो स्टिमुलस है। जड़ उसका धरती की ओर ग्रो करता है, स्टिमुलस है। तो स्टिमुलस मतलब हो गया हम लोग क्या रिस्पॉन्स करते हैं अपने एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अनुसार, ठीक है। और ये किसी के द्वारा कंट्रोल किया जाएगा एंड कोऑर्डिनेटेड विद तरीके से। कोऑर्डिनेटेड तरीके से मतलब किसी के हेल्प तरीके से, ये समझेंगे अभी, ठीक है। तो अगर हम लोग बाहरी इन्वायरमेंट का किसी गर्म चीज को छुए तो अचानक से हाथ हटा लेते हैं, जैसे ही छुए हाथ हटा लिए, छूने पर क्या हुआ, वो एक्स्ट्रा बाहरी इन्वायरमेंटल चेंज किया था, वो गर्म था, वो हमारे बॉडी से टच हुआ, टच होते ही हटा लिया, मतलब हमारे हाथ को कोई कंट्रोल किया। और ये कंट्रोल डिफरेंट ढंग से किया होगा। पहले हाथ इन्फॉर्मेशन भेजा होगा ब्रेन पे, ब्रेन उसको प्रोसेस करके फिर भेजा हुआ हाथ तक कि हाथ हटा लो। एक कोऑर्डिनेशन बना ना, एक कोई ले गया, कोई प्रोसेस किया, कोई लाया, तो ये कोऑर्डिनेशन हो रहा।
इस कोऑर्डिनेशन को हम लोग कंट्रोल कोऑर्डिनेशन पूरे नाम से अच्छे से पढ़ना होगा, ठीक है। देखो कुछ एग्जांपल्स है। प्लांट ग्रोज आउट इनटू सनशाइन, चिल्ड्रन ट्राई टू गेट प्लेजर एंड फन आउट ऑफ स्विंगिंग, buffalo chew cud to help break up tough food so as to able to digest it better, when bright light is focused on our eye और when we touch an hot object। इतने सारे कामों में हम लोग कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स शो करेंगे। पहला तो तुम्हारा प्लांट ग्रोज आउट इनटू सनशाइन, मतलब प्लांट पर जब सनलाइट पड़ता है तो सनलाइट की तरफ बढ़ने लगता है। तो स्टिमुलस चेंज कौन हुआ? सनलाइट। सनलाइट का जो सन का जो लाइट है वो स्टिमुलस चेंज है और स्टिमुलस रिस्पॉन्स ग्रोथ करके दिखाए, है ना। फिर तुम्हारे बच्चे का बोलता है चिल्ड्रन ट्राई टू गेट प्लेजर एंड फन आउट ऑफ स्विंगिंग, मतलब जब वो झूला झूलने जाते हैं तो उन लोग के अंदर से उन लोग बहुत ज्यादा प्लेजर होते हैं, खुशी महसूस करते हैं, ठीक है। और है बफेलो चूई कट टू हेल्प ब्रेक अप टफ फूड। बफेलो जो अपने खाना है कट उसको बोलते हैं ना, उसको चबाती है, क्यों? ताकि अच्छा से ब्रेक डाउन हो, अच्छा से पचे खाना, ठीक है। फिर तुम्हारे पास when bright light is focused on food so as to able to get digest it better नहीं, when the bright light is focused on our eye or we when touch a hot object। जब हमारे आँख पे ब्राइट लाइट अचानक पड़ता है तो क्या होता है? हम लोग आँख को अचानक से बंद कर लेते हैं, पर आँख पे ऐसे आँख मारा तो अचानक से बंद कर लिया, तो ऐसा हमारा दिमाग काम कर रहा होता है ना, उतना जल्दी कंट्रोल कर दे रहा है। कंट्रोल डायरेक्ट नहीं होता है, दिमाग आके करके नहीं गया, ये समझना। कंट्रोल कौन किया? दिमाग, क्योंकि हमारा पूरा बॉडी का कंट्रोल सेंटर कौन है? ब्रेन। तो ब्रेन कंट्रोल किया, ठीक है। हमारे आंख को ऐसे किया, लाइट रोशनी मारा तो ब्रेन कंट्रोल किया, ब्रेन आके कंट्रोल नहीं किया। वो किसी कोऑर्डिनेशन की मदद से करता हुआ, हाँ किसी हेल्प की मदद से करता हुआ, तो उसको देखेंगे हम लोग। कोऑर्डिनेशन उसी को बोला जा रहा है, ठीक है। साथ में हम लोग किसी गर्म चीज को छुए, है ना, तो हाथ हटा लिए। बी डिटेक्ट द चेंज एंड रिस्पॉन्स टू इट विद द मूवमेंट इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ, ठीक है। हम लोग किसी चीज को रिस्पॉन्स कर पाते हैं, उसका मूवमेंट को मतलब उस मूवमेंट को मतलब उसको रिस्पॉन्स करते हैं अपने मूवमेंट करके। अगर तुमसे टीचर बोलती है बाहर जाओ, वो एक तरह का अलग मूवमेंट है। अगर हम किसी चीज को छुए अचानक से रिस्पॉन्ड हो, वो एक तरह का अलग मूवमेंट है, बट दोनों में हम लोग मूव करके रिस्पॉन्स किए हैं, ठीक है। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि स्टिमुलस को जो रिस्पॉन्स है हम लोग मूवमेंट करके कुछ ना कुछ हिला डुला कर हम लोग रिस्पॉन्स देते हैं, ठीक है। और यही चीज को पूरा आगे बढ़ाना है चैप्टर से, ठीक है। समझ रहे चैप्टर? बाहरी एनवायरनमेंट में रिस्पॉन्स करना चाहे जैसा भी चेंज हो, और ये सिर्फ लिविंग थिंग कर सकते हैं। तो हम लोग पहले पढ़ेंगे एनिमल के लिए, देन पढ़ेंगे प्लांट्स के लिए, ठीक है। तुम्हारे बुक में कहीं ना कहीं कुछ कुछ होगा बात, तो इसको रीड आउट करना, फर्स्ट पार्ट को समझ लेना, ठीक है। तो एनिमल में आते हैं। तो एनिमल के पास स्टिमुलस करने के लिए बोलो, चाहे तो कंट्रोल कोऑर्डिनेशन करने को बोलो, चाहे तो स्टिमुलस करने को बोलो, चाहे तो कंट्रोल कोऑर्डिनेशन। स्टिमुलस ही मतलब होता है रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, मतलब बाहरी चीज को हम लोग रिस्पॉन्स कर रहे हैं, ठीक है, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन के मदद से। तो एनिमल में स्टिमुलस है या फिर कंट्रोल कोऑर्डिनेशन है, तो किसकी वजह से है? वो है हमारे नर्वस सिस्टम की वजह से, नर्वस सिस्टम की वजह से। तो कुछ बातों को पहले समझ लेते हैं, चैप्टर को हम अरेंज करके तुमको बता रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास नर्वस सिस्टम है, और नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ आवर ब्रेन, है ना, स्पाइनल कोड एंड नर्व्स, ठीक है। जिस तरीके से सारे सिस्टम पढ़े थे लाइफ प्रोसेस में, सबका अपना अपना पार्ट्स होते हैं कुछ ना कुछ। तो हमारे नर्वस सिस्टम का भी कितने पार्ट्स हैं? ब्रेन, स्पाइनल कोड है, नर्व्स, 3 पार्ट है हमारे नर्वस सिस्टम का। तो क्या प्लांट में भी कंट्रोल कोऑर्डिनेशन है? प्लांट भी अपना स्टिमुलस शो करता है, तो क्या प्लांट में भी नर्वस सिस्टम है कंट्रोल कोऑर्डिनेशन के लिए? हमारे अंदर पूछा जाएगा क्या है हमारे अंदर कंट्रोल कोऑर्डिनेशन के लिए? तो नर्वस सिस्टम हमारे अंदर अच्छे से नर्वस सिस्टम है। प्लांट में है? नहीं है। तो प्लांट में क्या है? वहां तो हो रहा, प्लांट में भी है, तो टिश्यूज तो हम लोग के अंदर भी है। कंट्रोल करने वाला कौन है? ठीक है। तो हमारे अंदर नर्वस सिस्टम बहुत अच्छे से पता चल रहा है। प्लांट में ऐसा कुछ नहीं होता है। प्लांट में जस्ट होते हैं केमिकल्स, है ना, उसमें केमिकल कोऑर्डिनेशन होता है। हमारे अंदर नर्वस कोऑर्डिनेशन होता है, वहां पर केमिकल कोऑर्डिनेशन होता है। जब वहां आएंगे तब समझ लेंगे। क्लियर? इस पे आगे बढ़ाएंगे हम लोग। तो नर्वस सिस्टम हमको पढ़ना है, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व, थोड़ा थोड़ा इन्फॉर्मेशन जान लेंगे, थोड़ा थोड़ा, क्योंकि चैप्टर में है, सब कुछ है। ठीक है। चैप्टर में ब्रेन, तुमको ह्यूमन ब्रेन अच्छे से पढ़ना है। जब तक यहाँ तक नहीं आएंगे थोड़ा बहुत नर्वस सिस्टम अधूरा लगेगा। ठीक है। सब चीज को थोड़ा थोड़ा जान लेंगे।
अगेन आते हैं ब्रेन पर। तो ब्रेन हमारा कितने पार्ट्स में डिवाइड होते थे? 3 रीजन में डिवाइड होता था। कौन कौन? आगे वाला ब्रेन फोर ब्रेन, सेरेबेलम, मिड ब्रेन सेरेब्रम, एंड मेडुला है हिंड ब्रेन, नीचे वाला ब्रेन। भले अभी नाम याद रखो क्योंकि जब पढ़ाएंगे तब लिखना पड़ेगा ना। तो तीनों ब्रेन को ध्यान में रखना, ठीक है? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। आगे ना स्पाइनल कोड। तो स्पाइनल कोड क्या होता है, ये कंफ्यूज मत क्या करना कभी। ये हमारा बैकबोन, बैकबोन इज नॉट अ स्पाइनल कोड, पहले ध्यान देना, ये कंफ्यूज मत करना। सब सोचता है कि यही स्पाइनल कोड है, ऐसा नहीं, ठीक है? स्पाइनल कोड क्या है, ये हमारा ब्रेन है, पूरा पोर्शन ब्रेन पोर्शन, ठीक है? ये हिंड ब्रेन पोर्शन है। हिंड ब्रेन ही लास्ट वो कनेक्शन होता है विथ द नर्व्स ऑफ द बॉडी। मतलब ब्रेन का सेरेबेलम, सेरेब्रम और सेरेबेलम कनेक्शन नहीं बनाता किसी के साथ, वो कोऑर्डिनेटेड वे में जुड़ा है नर्व से। बट पूरे बॉडी का नर्व्स का लास्ट कनेक्शन किसके साथ मिलता है हमको? हिंड ब्रेन, मेडुला के साथ, है ना? तो यहाँ से सारे नर्व्स क्या करते हैं, इससे पास करते हैं इसे। देख लो, ये जो काटा काटा दिख रहा है इसको बोलते हैं वर्टिब्रेट्स। इसको वर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स बोलते हैं, वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं, ठीक है? वर्टिब्रल कॉलम। तो ये वर्टिब्रल कॉलम का ज्यादा कुछ काम नहीं है, ध्यान से समझना। ये पूरे नर्व्स है, ठीक है? पूरे बॉडी में ऐसे नर्व्स है, क्योंकि हमारा जो अगर बैकबोन देखोगे तो ऊपर से ही स्टार्ट हो जाता है, नेक के जस्ट पास से, ठीक है? ये पूरा, और ये वर्टिब्रेट्स का काम कुछ नहीं है, जब नर्व से ऐसे पास हो रहा है, इसके ऊपर से ये लॉकिंग सिस्टम का काम करता है, ऊपर से ऊपर प्रोटेक्टेड करना है। ये नस उसके अंदर है और वर्टिब्रेट्स ऊपर से। वर्टिब्रल जो कॉलम है ये ऊपर ऊपर लग रहा है। 33 को पेयर होता है ऐसे, और 33 पेयर मिलकर नर्व्स को खाली प्रोटेक्ट कर रखा। कोई मारे तो तुमको वहां पे चोट नहीं लगेगा, अगर नर्व्स को चोट नहीं पहुंचेगी वर्टिब्रल कॉलम बचा लेता है उसको। क्या प्रोटेक्टेड वे में रखा है, इस तरीके से ऊपर ऊपर क्या रखा, प्रोटेक्ट कर रखा। कौन? इस बैकबोन। ये जो है ना बैकबोन, बैकबोन का काम होता है प्रोटेक्ट करने का। ये स्पाइनल कोड नहीं है, समझो, इसका कोई रोल वैसा नहीं होता है। ये स्पाइनल कोड को प्रोटेक्ट करता है। तो स्पाइनल कोड है क्या? स्पाइनल कोड इन्हीं ग्रुप्स ऑफ नर्व्स को बोलते हैं। ये ग्रुप ऑफ नर्व को क्या बोलते हैं? स्पाइनल कोड, है ना? जो अपना कनेक्शन सीधा रखता है किसके साथ? ब्रेन के साथ, है ना? बाकी ऐसे नर्व्स आया और यहाँ से निकल निकल के जिस भी बॉडी पार्ट्स में है उसका अपना चला जाता है, हर एक बॉडी पार्ट पूरा फैल जाता है। समझ में आ रहा है? आता है नर्व्स पे। नर्व्स भी हमारा 3 होते हैं, ये जरूरी है तो बताना पड़ेगा हमको। मोटर, सेंसरी, मिक्स्ड और मोटर, 3 तरह के नर्व्स पढ़ेंगे, ठीक है? तो अभी हम चैप्टर को खाली रेडी कर रहे हैं, ठीक है? कहाँ तक समझ में आएगा बस थोड़ा इंतजार करने को, क्लियर? तो अभी बहुत बेसिक सा पार्ट पे है, तो चैप्टर आ जाएगा अच्छे से तो समझिए। तो हमको ये दिख गया और ये भी तुमको पता है कि सारे स्टिमुलस का काम करने के लिए ये कंट्रोल करता है। कौन? ब्रेन। तो ब्रेन आके तो नहीं कर रही है कंफर्म, तो कर रहा है, मतलब मिल के कर रहा होगा इन सबसे, ठीक है? और एक बात ध्यान देना, हमारे में जो बॉडी जो मैसेज होगा, बॉडी में जो मैसेज चलता है वो चलेगा इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के रूप में। ये तो ध्यान में रहता है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के रूप में। एंड दीज इम्पल्सेस आर कैरी बाय द नर्व्स। इसके द्वारा क्या कैरी किया जाता है? नर्व्स के द्वारा। नर्व्स इसको एक्चुअली कैरी करते हैं। नर्व्स में होते क्या है? नर्व्स में मौजूद होंगे छोटे छोटे सेल्स, दीज सेल्स आर कॉल्ड नर्व सेल्स। नर्व सेल, नर्व सेल पढ़े हो? नर्व सेल तो तुम लोग पढ़े हो। लॉन्गेस्ट सेल, लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द बॉडी इज नर्व सेल। नर्व सेल को पढ़ना है पूरा अच्छे से, हाँ, डायग्राम के साथ, ठीक है? नर्व सेल का नाम क्या चलता है? न्यूरॉन। डायग्राम के साथ पढ़ना, ठीक है? तो ये हम लोग देख पा रहे हैं कि ब्रेन पूरे कंट्रोल कोऑर्डिनेशन करने के लिए हमारे बॉडी में मैसेजेस को इलेक्ट्रिकल इंपल्स के रूप में रखता है। वो नर्व्स के द्वारा, विद द हेल्प ऑफ न्यूरॉन या फिर नर्व सेल के द्वारा कैरी ऑन किया जाता है। तो एक जगह से दूसरे होते रहता है, ठीक है? तो तुम्हारा टॉपिक भी है एनिमल नर्वस सिस्टम। एनिमल नर्वस सिस्टम को समझना। एनिमल नर्वस सिस्टम समझने के लिए हमको सीधा समझना है कि खाली स्टिमुलस का रिस्पॉन्स कैसे करते हैं हम लोग, बस, ठीक है? तो एक एग्जांपल लेके चलेंगे। ये एग्जांपल तुम्हारा यहाँ तक का है बात, ठीक है? तो यहाँ तक को ध्यान में रखेंगे, इसका मतलब बहुत बड़ा, ठीक है? हम लोग हर तरीके से इसको समझना होगा। हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये हॉट पैंथर
इसमें मान लो हॉट वाटर है, इसको हम लोग अपने फिंगर से क्या कर दिए, टच किए, ठीक है। तो स्टिमुलस करने के लिए, बाहरी इन्वायरमेंट को रिस्पॉन्स करने के लिए हमारे पास सारा ऑर्गन मौजूद नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ सेंस ऑर्गन है। सेंस ऑर्गन के अलावा ऐसा कोई ऑर्गन नहीं है हमारे पास जो बाहरी चीज को फील करता है। सबसे पहले तो हमारी स्किन सेंस ऑर्गन है, ठीक है। नोज स्मेल को डिटेक्ट करने के लिए, टंग टेस्ट को डिटेक्ट करने के लिए, माउथ नहीं है सेंस ऑर्गन, आई कलरफुल वर्ल्ड को डिटेक्ट करने के लिए, लाइट को डिटेक्ट करने के लिए, ईयर साउंड को डिटेक्ट करने के लिए। तो बाहरी इन्वायरमेंट में चेंज जो हमारे दिमाग में डाल रहा है वो सिर्फ 5 ही डाल पाता है ना, दैट इज सेंस ऑर्गन। वो सब क्या है, सेंस ऑर्गन। तो हम लोग किसी चीज को टच किए, टच करते के साथ काम करता है हमारा सेंसरी नर्व। सेंसरी नर्व पहले डायग्राम से ही क्लियर रखना सच्ची। सेंसरी नर्व, इसका काम समझ गया, इसका काम हो गया बॉडी से ब्रेन तक। बॉडी से कहाँ, ब्रेन के पास। अब एक्चुअल ब्रेन में जाता है कि कहाँ जाता है अभी हम नहीं बता रहे, हम लोग खाली देख रहे हैं कि टच किए, हटाए हाथ, कैसे हुआ, टच करके हाथ हटाए ना, कैसे हुआ, ठीक है। और ब्रेन से लेके आता है, ब्रेन से इंफॉर्मेशन को बैक करता है कौन, मोटोर नर्व। मोटोर नर्व, तो ये पता चल गया, कैरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम ब्रेन टू बॉडी पार्ट्स, और ये बॉडी पार्ट्स टू ब्रेन, और बीच में इंटरलिंकिंग का काम खाली करता है कौन, मिड नर्व। उसका कोई खास काम नहीं है, ठीक है। तो किसी चीज को गर्म चीज को छुए ये काम हो रहा है, तो जहां पे तुम्हारा टच करते हो ना वहां पे हमारा स्किन मौजूद है, यानी स्किन इज ऑल्सो सेंस ऑर्गन। हाँ, स्किन इज ऑल्सो सेंस ऑर्गन। इन सेंस ऑर्गन में प्रेजेंट होते हैं छोटे छोटे सेल्स कॉल्ड रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स है ना, ठीक है। cells, receptors are the cell which detect the change, ठीक है। रिसेप्टर्स ही वो सेल होते हैं जो चेंज को डिटेक्ट एक्चुअली में करता है। अगर ये रिसेप्टर मौजूद नहीं होता तो चेंज को डिटेक्ट नहीं करता, ठीक है। हम लोगों को किसी खाना का सुगंध आ रहा है, सुगंध आने के पीछे रीजन हमारे पास नोज है, नोज में भी रिसेप्टर मौजूद है जो सुगंध को पकड़ पा रहा है, डिटेक्ट कर रहा है उस चेंज को, ठीक है। तो किसी भी चेंज को डिटेक्ट करने के लिए कौन है हमारे पास, रिसेप्टर, ठीक है। ये रिसेप्टर क्या करता है, इस चेंज को डिटेक्ट किया, डिटेक्ट करके सेंसरी नर्व को दिया, है ना, सेंसरी नर्व वहां पहुंचाता है, नर्व मोटर नर्व के द्वारा इधर लाता है। अभी नर्व सेल का काम देखेंगे अलग से फिर से, अभी ये समझ में आ रहा है। तो अगर रिसेप्टर हमारे पास नहीं रहे तो मे भी हम लोग नहीं देख पाए, ठीक है। तो स्किन में कौन सा रिसेप्टर हो सकता है, स्किन में शायद सेंसरी होता है क्या, नहीं, स्किन में शायद सेंसरी रिसेप्टर ही होता है। ये थोड़ा सा क्लियर नहीं है, इसको देखेंगे बाद में। अगर नोज में, नोज हमारा नोज में होता है ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर, ठीक है। आई में हो जाएगा फोटो रिसेप्टर, ठीक है, फोटो रिसेप्टर। कौन बचा, टंग, टंग में हो जाएगा गस्टैटरी रिसेप्टर, ठीक है। क्या बचा, ईयर में हो जाएगा ऑडिटरी रिसेप्टर। कहने का मतलब सेल्स मौजूद होते हैं सारे सेंस ऑर्गन के पास, ये सब स्पेशल टाइप्स ऑफ सेल है कंपेयर टू ऑल अदर सेल। बाकी बॉडी सेल्स से ये अलग है, क्यों, क्योंकि ये स्टिमुलस को डिटेक्ट करने का काम करता है, और कोई सेल ऐसा नहीं कर पाएगा, ठीक है। और अदर ऑर्गन जो है हमारे अंदर, उसके अंदर जो सेल है वो स्पेशल सेल नहीं है, ये स्पेशल सेल है विच डिटेक्ट द चेंज, है ना, एंड ट्रांसफर द इंफॉर्मेशन टू द सेंसरी नर्व, एंड सेंसरी नर्व कैरी दैट इंफॉर्मेशन टू द ब्रेन, ब्रेन प्रोसेस किया उसको एंड सेंस बैक इंफॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ मोटर नर्व एंड बी रिस्पॉन्स बाय लिफ्टिंग आवर हैंड। हम लोग हाथ को हटा के रिस्पॉन्स को शो किए, ठीक है। तो अभी और बहुत कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स को कवर करना होगा हमको, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे कुछ फंड्स, कुछ वर्किंग, देन देखेंगे नर्व सेल एक्चुअली काम कैसे कर रहा है पूरा नर्वस सिस्टम को, ठीक है। इसको उतार लो भाई, इरेज कर दे इसको।
यहाँ तक क्लियर है? अभी हम डायग्राम दे दे के बता रहे हैं, हार्ड नहीं कर रहे हैं चैप्टर्स को। नर्व्स 3 को याद रहेगा, ब्रेन का पार्ट 3 को याद रखना अभी, क्योंकि आगे जाके लिखना ही पड़ेगा, इसमें से हम नहीं लिखे अभी। तो कुछ अभी हम लोग कुछ एक्शंस के बारे में, तो वर्क जो हम लोग काम करते हैं ना, हम लोग कैसे ऐसे काम करते हैं, मतलब जो एक्शन हम लोग करते हैं वो एक्शन भी 3 तरीके से कर पा रहे हैं हम लोग, ठीक है। कुछ होता है वॉलेंटरी एक्शन, है ना, दूसरा हो जाएगा इनवॉलेंटरी एक्शन, तीसरा हो जाएगा रिफ्लेक्स, है ना। ये कौन सा एक्शन है, कौन सा एक्शन होता है वॉलेंटरी एक्शन? हाँ, that are in our that are in our control, और जो चीज हमारे कंट्रोल में है वो ब्रेन कंट्रोल करता है, and इसके लिए स्पेशल है सेरेबेलम, ठीक है। तो जो एक्शन हमारे कंट्रोल में, जैसे लिखना, चलना, दौड़ना, बोलना, खाना, ये सब सारे एक्शन हमारे कंट्रोल में। द एक्शन विच आर डन बाय आवर विल, जो हमारे अंदर इच्छा से किया जाए, दैट इज वॉलेंटरी। एंड इनवॉलेंटरी एक्शन जो नहीं है, समझ में आया होगा, और दिस इज कंट्रोल बाय मेडुला, ठीक है। और रिफ्लेक्स एक्शन इज दैट नॉट इन आवर कंट्रोल, ये भी तो ही था, नॉट इन आवर कंट्रोल, बट रैपिड एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन हमारे कंट्रोल में नहीं है बिल्कुल, बट ये रैपिड है। मेडुला वहीं पे हमारे कंट्रोल में नहीं है, बट रैपिड वाला एक्शन नहीं है। मेडुला हो गया डाइजेशन, डाइजेशन ब्रेन कंट्रोल नहीं कर रहा, वो इनवॉलेंटरी है। रेस्पिरेशन, ठीक है, हम लोग जो सांस ले रहे हैं, ब्रीथिंग है सर, ये सब इनवॉलेंटरी है, ठीक है। तो ये सब जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, ये सब जितने भी हो रहे हैं ना, वो सब क्या इनवॉलेंटरी एक्शन है। एंड इनवॉलेंटरी एक्शन ब्रेन तक पहुंच ही नहीं रहा है, मेडुला के द्वारा कर दिया जा रहा है। ब्रेन तक क्यों नहीं पहुंच रहा है, उसके पीछे रीजन भी है। And reflex action are those action which are not in our control but are rapid action, जो बहुत ज्यादा रैपिड होते हैं, जैसे छिकना, ब्लिंकिंग, पंकिंग ऑफ हार्ट बीट। तो ये सब जो भी है ना, ये सब कंट्रोल किया जाता है किसके द्वारा? स्पाइनल कोड के द्वारा। ये सब किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है? स्पाइनल कोड के द्वारा। तो अब हम लोग देखेंगे एक्चुअल वर्किंग ऑफ द नर्वस सिस्टम। एक्चुअल वर्किंग ऑफ नर्वस सिस्टम कैसे होता है, इसके लिए हम लोग न्यूरॉन को ड्रॉ करेंगे थोड़ा। तब हम लोग देखेंगे कि क्यों ब्रेन यहाँ नहीं काम कर पाया, यहाँ पर भी मेन ब्रेन क्यों नहीं काम कर पा रहा, हिंड ब्रेन क्यों काम कर रहा है। तो इससे देखेंगे, वर्किंग से समझ में आएगा। जब हम लोग वर्किंग पर क्लियर हो जाएंगे तब। ये तो ड्रॉ करने आता होगा। इसमें चैप्टर में कुछ भाग तुम लोग पढ़ रखो, जस्ट इसको 10 क्लास के हिसाब से रिलेट कर लेना। हाँ, प्लांट वाला एकदम नहीं पढ़ोगे, प्लांट वाला में बिल्कुल नया मिलने वाला तुम लोग को। फिगर कैसे भी रख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ये पूरा हमारा सेल बॉडी, ठीक है। ये सब जाली को क्या बोलते हैं? डेंड्राइट। ये हो गया न्यूक्लियस, ये हो गया हमारा एक्सोन, इसको बोलते हैं नर्व एंडिंग। देखोगे, all the information from the environment is detected by the special cells of
सम नर्व सेल, ठीक है। जो हमारा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का जो भी इंफॉर्मेशन है डिटेक्ट किया जाता है किसके द्वारा, स्पेशल सेल्स के द्वारा, एंड दैट स्पेशल सेल इज कॉल्ड रिसेप्टर्स। रिसेप्टर ही ना स्पेशल, अभी बोले ना, रिसेप्टर वो सेल है जो हमारे इन्वायरमेंट बाकी सब सेल से अलग है। तो बाहरी इन्वायरमेंटल चेंज को डिटेक्ट कौन कर रहा है, स्पेशल सेल कॉल्ड द रिसेप्टर ऑफ सम नर्व सेल। नर्व सेल कहीं से पार्ट है। दिस रिसेप्टर आर यूजुअली लोकेटेड इन द सेंस ऑर्गन, ये पता होना चाहिए ये सब कहाँ रहेंगे, सेंस ऑर्गन में, सच एज द इनर ईयर, द नोज, tongue and so on. So gustatory receptor will detect the taste while the olfactory receptor detect the smell. This information acquired at the end of the dendrite tip of a nerve cell set off a chemical reaction that creates an electrical impulse. This impulse travel from dendrite to the cell body. Dendrite to the cell body मतलब ये सब जितने भी सेंस ऑर्गन रिसेप्टर है वो इन्वायरमेंट को डिटेक्ट करके नर्व इंपल्स कलेक्ट कर रहे हैं, मतलब बाहरी फिजिकल चीज को नर्व इंपल्स में कलेक्ट कर रहे हैं। एंड वो सब कलेक्ट किया जाता है किसके द्वारा, एक्चुअली में इन नर्व सेल्स के द्वारा, डेंड्राइट के द्वारा, है ना। मतलब रिसेप्टर में जैसे इंफॉर्मेशन इंटर किया तो किसके द्वारा कैरी कर लिया था, डेंड्राइट के द्वारा। अब डेंड्राइट यहाँ से क्या किया, नर्व इंपल्स को लिया ना, कैरी करेगा सेल बॉडी में, ठीक है। ये सेल बॉडी में पहुंचाया, आगे का प्रोसेस देख लो। एंड देन अलोंग द एक्सोन, सेल बॉडी में पहुंचाया, इंफॉर्मेशन कलेक्ट की रिसेप्टर से, सेल बॉडी में पहुंचाया, एंड देन एक्सोन पास लाया, एंड देन टू द एंड, नर्व एंडिंग पर चल गया। एट द एंड क्या हो रहा, एट द एंड ऑफ द एक्सोन द इलेक्ट्रिकल इंपल्स सेट ऑफ अ रिलीज ऑफ सम केमिकल। नर्व एंडिंग में कुछ केमिकल्स का रिलीजन करता है, रिलीज, है ना, ये कुछ केमिकल्स को रिलीज करता है। यहाँ तक इंफॉर्मेशन नर्व इंपल्स में बह रहे थे, यहाँ अगेन वो इंपल्स किसमें चेंज हो गया, केमिकल में, और इसके आगे लगा रहता है फिर से डेंड्राइट। ना मतलब ये कनेक्शन बनाता है, देखो कोऑर्डिनेशन कैसे हो रहा है। ये लिया ये सब नर्व एंडिंग में कोई एक डेंड्राइट जाके लगल रहेगा, दूसरे नर्व सेल दूसरे साथ लगा रहेगा, फिर उसके अंत में कोई और बड़े सा लगा रहेगा। मतलब ये बहुत बड़ा जाल बन जाता है इससे, है ना, एक के पीछे एक लगते गया पूरा सिस्टम चैनल बन जाता है बड़ा सा। और सब वही काम कर रहा है, इधर से इन्फॉर्मेशन आया, सेल बॉडी में डाला, एक्सोन में डाला, दूसरे डेंड्राइट में डाल दिया, मतलब दूसरे नर्व सेल में। अभी दूसरा नर्व सेल फिर से कैरी करेगा, उसको नर्व एंडिंग में ले जाएगा, वो तीसरे में डाल देगा, अगला चौथे में। डालने से वो अलग बात हो, बट यहाँ और यहाँ मतलब इसके डेंड्राइट का जो कनेक्शन है, यहाँ जो डेंड्राइट का कनेक्शन मिलने वाला और यहाँ जो मिलने वाला, इसके बीच में गैप होता है। ये बहुत ही माइक्रोस्कोपिक गैप है, बट हमको बताया गया, इसको जानना भी है ना। एंड दिस गैप इज नोन एज सिनेप्स, ठीक है। इस गैप को क्या बोलते हैं, सिनेप्स। यहाँ पे बोलता है केमिकल अक्रॉस द गैप और द सिनेप्स एंड स्टार्ट अ सिमिलर इलेक्ट्रिकल इंपल्स इन द डेंड्राइट एंड द नेक्स्ट टू द न्यूरॉन, है। ये फिर से वही काम करता है, वो फिर से ये सिनेप्स में केमिकल गया, केमिकल से फिर इलेक्ट्रिकल इंपल्स में गया, डेंड्राइट के द्वारा कैरी किया गया, फिर नर्व सेल ऐसे ही न्यूरॉन अपना काम करते चलते बस, ठीक है। ये सेम प्रोसेस आगे तक बढ़ाते रहना, ठीक है। दिस इज जनरल स्कीम हाउ नर्व इंपल्स ट्रेवल इन आवर बॉडी। ये नॉर्मल सब ये बता रहा है कि कैसे हमारा बॉडी में नर्व इंपल्स एक्चुअली फ्लो करते हैं, ठीक है। अ सिमिलर सिनेप्स फाइनली अलाउ डिलीवरी ऑफ सच इंपल्सेस फ्रॉम न्यूरॉन टू अदर सेल एंड सच एज मसल सेल्स और ग्लैंड। तो इस हिसाब से क्या कर रहा है, न्यूरॉन से अदर सेल्स के पास ले जा रहा है, किसी बॉडी पार्ट्स के पास, किसी मसल्स के पास, किसी ग्लैंड के पास, ताकि वो अपना काम करे, ठीक है। तो इस काम को करवाने के लिए इतना लंबा प्रोसेस अभी आ रहा है, इस प्रोसेस को ध्यान में रखना थोड़ा सा। तो बोलता है इज इट दस नो सरप्राइज दैट नर्व टिश्यू इज मेड अप ऑफ एन ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क ऑफ नर्व सेल और द न्यूरॉन एंड इज स्पेशलाइज्ड फॉर कंडक्टिंग इंफॉर्मेशन वाया इलेक्ट्रिकल इंपल्स फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर, है ना। ये कहने में सरप्राइज नहीं होगा कि नर्व इंपल्स कैरी करने के लिए हमारा बॉडी पूरे न्यूरॉन को नेटवर्क ऑफ सीरीज में सजा रखा है, जिससे इंफॉर्मेशन को एक बॉडी पार्ट से उठाकर दूसरे बॉडी तक ले जा रहा है ना। क्या हो रहा है, इंफॉर्मेशन को एक बॉडी से उठाकर दूसरे बॉडी पार्ट ले जाने में नेटवर्क ऑफ नर्व सिस्टम हमको कनेक्टेड दिखते हैं, दिख रहा है यहाँ पे, नेटवर्क ऑफ नर्व सिस्टम कनेक्टेड दिख रहे हैं, ताकि इंफॉर्मेशन एक बॉडी से दूसरे बॉडी आ जाए। एंड आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ अ न्यूरॉन वेयर द इंफॉर्मेशन इज एक्वायर्ड through which the information level travels as an electrical impulse and where the impulse must be converted into chemical signal on word transmission। तो तुमको कुछ पार्ट्स आइडेंटिफाई करने को बोला है जहां पे इलेक्ट्रिकल इंपल्स को कैरी किया जाए, दैट इज डेंड्राइट। इंफॉर्मेशन जहां ट्रेवल करता है तो सेल बॉडी एंड द एक्सोन,
इंफॉर्मेशन जहाँ पे केमिकल में चेंज होता है, दैट इज नर्व एंडिंग। याद रहेगा। इज देयर अ डिफरेंस इन हाउ शुगर एंड फूड टेस्ट इन योर नोज इज ब्लॉक। Is there a difference in how sugar and food taste if your nose is blocked? If so, why might be this happening? Read and talk about the possible explanation for this kind of differences. Do you come across a similar situation when you have a cold? ठीक है, तो जब हमको ठंड लगता है या फिर पोजिशन क्या होता है, हम लोगों को कोई टेस्ट वगैरह नहीं मिल पाता है। ठीक है, तो ठंड लगने के केस में भी हमारा इंफॉर्मेशन ब्रेन तक ना पहुंच पा रहा होगा। ठीक है, इतना लंबा काम नहीं हो पा रहा होगा जिससे हमारा तबीयत खराब होता है कुछ भी। ठीक है, अभी ध्यान दो यहाँ पे, तो कैसे इंफॉर्मेशन एक बॉडी पार्ट से उठ के दूसरे बॉडी पार्ट तक जा रहा है विद द नेटवर्क ऑफ सीरीज ऑफ क्या, न्यूरॉन्स, जा रहा है ना। और इस चीज को होने में बहुत लंबा टाइम लगता है। हम लोग के अनुसार कुछ नहीं है, हम लोग को पता भी नहीं चलता, गर्म चीज को छुए हटा लिए तो पता भी नहीं चला। ठीक है, कोई हमसे क्वेश्चन पूछा, हम थिंक करके आंसर कर दिए, सारा काम हो गया। ठीक है, कोई किसी खतरे में पड़े, हम लोग अपना खतरा से निपटने में जो भी कर सकते थे कर लिए, हमको पता भी नहीं चला। बट ये स्लो है एक तरीके से। ठीक है, हम लोग को पता नहीं चल रहा है बहुत ज्यादा फास्ट, इससे फास्ट कोई नहीं हो सकता, नर्वस सिस्टम से ज्यादा फास्ट कोई नहीं है। इवन तुम्हारा प्लांट वाला केमिकल कोऑर्डिनेशन भी फास्ट इससे नहीं, वो स्लो है, वो हमसे स्लो काम करता है। बट नर्वस सिस्टम का अपना एडवांटेज डिसएडवांटेज होगा और केमिकल्स का अपना एडवांटेज डिसएडवांटेज होगा। तो अभी तो खाली नर्व सेल है, इसका डिसएडवांटेज तुम लोग को नहीं पढ़ना है। जैसे ही केमिकल पे आओगे देखना पड़ेगा डिसएडवांटेज क्या, वहां पे आएंगे तो देखेंगे। तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन कैरी कर रहा है ना जो, अब मान लो क्या हो रहा है, कहीं तुम किसी रूम में फंसे जहाँ पे आग लग रहा है। ठीक है, आग जल रहा है, उस रूम में फंसे, उस टाइम तुम जल्दी से अगर नहीं निकल पाते हो तो क्या होगा, तुम फंसोगे। अब जैसे ही इंफॉर्मेशन ब्रेन तक जाएगा तो ब्रेन तक जानने में बहुत लंबा टाइम लगेगा, पहले कैरी होगा, कैरी करते करते ब्रेन तक जाएगा, उसको प्रोसेस करते हमारे तक आएगा। और अगर ब्रेन प्रोसेस कर लिया तुम ये भी सोचोगे कि हम भागे या ना भागे, भागे तो कितने जल्दी भागे, मतलब जल गए तो क्या होगा, मतलब सारा पेन तुम फील कर पाओगे, तुम डिसीजन मेकिंग करने लगोगे अगर ब्रेन तक इंफॉर्मेशन पहुंचा तो, है ना। लेकिन किसी गर्म चीज को छूते तो हम लोग अचानक हटा लेते बिना सोचे, इसमें ब्रेन आया ही नहीं तुम्हारा। ठीक है, मतलब हम लोग छुए हटाएं, दिस इज रिफ्लेक्स एक्शन, दिस इज रिफ्लेक्स एक्शन। तो इस पे यहाँ पर बोल सकते हैं कि छुए और हटाएं, इससे क्या हो रहा है, हम लोग ब्रेन को सोचने का मौका भी नहीं दिया। अगर यही तुम्हारा इस चीज को ब्रेन सोचेगा ना तो तुमको दर्द होगा, तुम सोचोगे कितने जल्दी हटाएं, तुम पेन को फील कर पाओगे, डिसीजन लेने लगोगे छुए कि नहीं छुए, ये सब होता है। क्योंकि बच्चा खेलता आग से ऐसे करके, है ना, नहीं जला, ऐसे करते नहीं जला, वो ब्रेन सोच ही नहीं रहा। अगर ब्रेन सोचता तुम डिसीजन मेक करते कि अगर जल गया तो क्या होगा। ठीक है, तो ब्रेन तक ये सही बात जा ही नहीं पाता है, इस वजह से हम लोग ऐसा कर पाता है। अगर चल जाएगा ना तो ऐसा नहीं कर पाता। ठीक है, तो कितना रह दे इतना तक, व्हाट हैपेंड रिफ्लेक्स एक्शन थोड़ा थोड़ा ज्यादा बड़ा था नहीं, ऐसे रहे तो कोई दिक्कत नहीं, कल आगे बढ़ेंगे। तो अभी तक चैप्टर ब्रेन तक जाने दो, तुम लोग सब जानते हो, ये सारा चीज तुम लोग को मालूम है। थोड़ा बहुत नया नाम आया तो आया, हमको नहीं लगता इसमें आने वाला ब्रेन तक, हाँ प्लांट वाले में आने वाले। कोई चीज नया तुम्हारे नहीं आने वाला, बस तुमको क्या करना है, अरेंज वे में समझ लेना कि हाँ ऐसे काम होते हैं। ठीक है, क्योंकि देखो वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री करने के लिए बहुत अच्छे से हमारा ब्रेन का एक्चुअल पार्ट है, बट जो रिफ्लेक्स है उसके लिए ब्रेन ही इन्वॉल्व नहीं है। और जब ब्रेन इन्वॉल्व नहीं है तो उस काम को करने के लिए तुम डिसीजन मेकिंग नहीं करोगे, उस काम में तुमको दर्द उर्द थोड़ा कम हो शायद या फिर नहीं भी। ठीक है, तो वैसे एक्शन कैसे काम करेंगे उसको खाली पढ़ना था, ब्रेन पे आएंगे तो सब चीज फिर से लौट कर आएगा। इसके काम को याद रखना, कैसे सीरीज ऑफ नेटवर्क कनेक्शन में करके अपना इंफॉर्मेशन को एक जगह दूसरी जगह पहुंचाता है, कौन पार्ट इलेक्ट्रिकल इंपल्स रिसीव कर रहा है, कौन ट्रेवल करवा रहा है, कौन केमिकल में बदल रहा है। ठीक है, इस क्लास को जाकर रिव्यू कर लेना, फिर से देख लेना, सब समझ गए ना। चैप्टर है थोड़ा सा ऐसे ही, आज कोई डाउट अभी तक, कुछ ऐसा क्वेश्चन अराइज हुआ हो?